तो ये देश अभी सुरक्षित हाथों में नहीं है। SC ST OBC मुस्लिम सिख ईसाई सारे पारसी वगैरह सब इकट्ठे होकर इस देश की सत्ता संभाले। जाति का दाग लगा हुआ है, उससे बाहर निकलना होगा हमको। अब मेरा लक्ष्य ये है कि अब ये देश जनता के हाथ में आना चाहिए। मेरे साथ दिलीप जी हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, बहुजन समाज के हिस्सा हैं, अधिकारी रह चुके हैं, लेकिन अब इनको रातों को नींद नहीं आती है। इनका कहना है कि देश के हालात ठीक नहीं हैं। दिलीप जी, क्यों लगता है कि देश के हालात ख़राब हैं? क्योंकि आज़ादी से हमारे को अंबेडकर साहब ने इतनी बढ़िया आज़ादी दी है। हज़ारों साल से हम गुलाम थे और आज़ादी मिलने के बाद, संविधान लिखने के बाद हम 70 साल में कहाँ तक पहुँचे हैं। जहाँ हमें पहुँचना चाहिए था वहाँ तक नहीं पहुँचे। हम हर क्षेत्र में इतने प्रगति नहीं करे जितनी करनी चाहिए थी। कांग्रेस को जितनी प्रगति करनी चाहिए थी नहीं करी उसने। अब बीजेपी आ गई है, वो भी अपनी गुंडागर्दी कर रही है। एक गुंडा जाता है तो दूसरा गुंडा आता है। तो ये देश अभी सुरक्षित हाथों में नहीं है। अब मेरा लक्ष्य है कि देश SC ST OBC मुस्लिम ईसाई पारसी सभी मिलकर इस देश को चलाएं और अपने कैंडिडेट खड़े करें मिलकर। तो हर धर्म में SC ST OBC है जो शोषित वंचित है, उसको एकजुट होने की बात कह रहे हैं। सबको एकजुट हो जाए। आप सभी SC ST OBC मुस्लिम सिख ईसाई सारे पारसी वगैरह सब इकट्ठे होकर इस देश की सत्ता संभाले और एक मंच में आके सभी एक मंच पर आकर जो हमारे बड़े बड़े हैं, भानु प्रताप सिंह जी, वामन मेश्राम जी और ये चंद्रशेखर आज़ाद, मायावती वगैरह जितने भी बड़े बड़े हैं, सब एक साथ एक होकर आए और अपना एक लक्ष्य स्थापित करें। मिनिमम प्रोग्राम हो चाहे और अपनी एक पार्टी रखें। अगर उन्हों की सबकी अलग अलग पार्टी बनी है, अगर हो सके तो एक पार्टी जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बनाई थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है जी। उसके बाद भी ये वामन मेश्राम ने बनाई हुई अपनी बहुजन मुक्ति मोर्चा। सारे बहुजन नेताओं को एकजुट होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए और अपने पहले अपना लक्ष्य बना लेना चाहिए। भाई हमारी अलग अलग पार्टियां क्या करना चाहिए, हमें अलग अलग ये पार्टी जो बनी हुई है इनके थ्रू लड़ाना चाहिए या एक दल के थ्रू लड़ाना चाहिए। एक दल बहुजन समाज ऐसे सोच रहा है। हाँ, बहुजन ST OBC को किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, एक साथ आना चाहिए। एक साथ आना चाहिए और अपनी एक पार्टी के तले जो अपनी छोटी छोटी पार्टी बनी हुई हैं, सब अपने अपने विचार, मतलब सिख हो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो चाहे बुद्धिस्ट हो चाहे क्रिश्चियन हो, जो भी SC ST OBC है वो एकजुट होना चाहिए सबको। और सबकी अलग अलग पार्टियाँ एकजुट होने के बावजूद उनको ये अपने मंच पर ये कहना होगा कि हमें कि भाई एक पार्टी के थ्रू लड़ना है या अलग अलग पार्टी के थ्रू लड़ना है। अगर अलग अलग पार्टी के थ्रू लड़ेंगे तो हम सत्ता को बहुत मुश्किल से हासिल कर पाएंगे। अगर एक पार्टी हम सब हासिल हो जाने से क्या फ़ायदा होगा? सत्ता हासिल होने से क्या फ़ायदा होगा कि देश हम फिर अपनी इच्छा से, जनता की इच्छा से चलाएंगे ना। जो जनता की इच्छा होगी हम उसके हिसाब से। लोग तो धर्म में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं, भारतीय कहाँ बनना चाहते हैं? हमें जाति से ऊपर निकालना पड़ेगा। हम जो जाति का दाग लगा हुआ है उससे बाहर निकलना होगा हमको। ये जाति, धर्म कोई हो, जाति से निकलना होगा। हाँ, जाति से निकलना होगा। आप क्या करते हैं? है जी, अब आप क्या करते हैं? आप रिटायर हो गए, आप क्या करते हैं समाज? अब मेरा लक्ष्य ये है कि अब ये देश जनता के हाथ में आना चाहिए। ये देश जनता चलाए, जो पढ़ा लिखा है, जो 12वीं पास है और जो देश की सेवा करना चाहता है वो इस देश को चलाने के लिए आए। युवाओं को आगे आना चाहिए। युवाओं को आगे आना चाहिए। बुढ़े भी आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं। आपको भी मौका मिलना चाहिए इस देश को चलाने, इस बच्चे को भी मौका मिलना चाहिए इस देश को चलाने के लिए। जो आज तक आज़ादी से अब तक मौका नहीं मिला वो अब मिलना चाहिए। जो शोषित वंचित समाज है उनको मौका दीजिए। हाँ, शोषित वंचित समाज है, सबको उनको भी मौका मिलेगा, औरों को भी मौका मिलेगा, सबको मिलेगा मौका। ये मौका ना, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी 12वीं पास किया जो देश की सेवा करना चाहता है, तो हम जितने भी हैं SC ST OBC मुस्लिम ईसाई सिख ईसाई जो भी हैं पारसी वगैरह सारे इकट्ठे होकर और एक अपनी राय बनाकर और जो भी 12वीं पास ये नवयुवक है जो भी देश की सेवा करना चाहता है वो एक मंच पर आकर पूरे देश के अंदर अनुभवी लोग की भी तो जरूरत है ना। एक महीने जितनी भी देश की कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसके देश में अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी हुई हैं सब में वहाँ पर आएँ और ये
जैसे मैंने आपको बताया कि 12वीं पास होना चाहिए, जो देश की सेवा करना चाहता है खुले मंच से उसकी पर्ची निकलेगी। तरीका क्या है कि इलेक्शन में आने के लिए जब हमारी एक राय बन जाएगी, हमारी एक पार्टी बन जाएगी, ये अलग अलग गुटों आप चुनाव लड़ेंगे? मैं अगर मौका मिला तो मैं लड़ सकता हूँ, नहीं तो मैं ये देश के लिए सुधार करना चाहता हूँ। देश अभी में क्या कर रहे हैं समाज को बेहतर करने के लिए? बेहतर करने के लिए यही है कि अभी एकजुट होकर आएँ, अपना एक मंच पर आएँ सभी, और जो जिसको बार बार कह रहा हूँ मैं कि जिसकी पार्टी अलग अलग बनी हुई है वो एक पार्टी के तले देश में 2024 के चुनाव देश चल रहा है उससे खुश नहीं है? नहीं खुश नहीं है, नहीं गुंडागर्दी बढ़िया चल रहा है। नहीं गुंडागर्दी चल रही है। कहाँ गुंडागर्दी? संविधान के अनुसार ये देश नहीं चल रहा है, संविधान की दुहाई देते हैं। मोदी जी संविधान के वजह से चुन के आए हैं, चाय वाला संविधान की वजह से आया है। ना सब हेरा फेरी करके आए हैं, वो सब ईवीएम की हेरा फेरी है और कुछ नहीं है। सब ये इंदिरा गांधी ईवीएम लाई थी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन जो कंपनियां हैं, ये भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस तरह की है उनका नाम मेरे ख्याल इंडियन। तो ये ईवीएम वो लेकर आए। ये है बहुजन समाज की राय, बहुजन समाज का दर्द। और कुछ कहना अभी हाँ, मेरे को अभी वो असली पॉइंट नहीं पूछना आपने। जैसे मैंने कहा कि एक लाइव टेलीकास्ट होगा, उसमें क्या है कि जो भी पढ़ा लिखा है, जो 12वीं पास हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास कर मान ली मेरा चुनाव ना हो, एक मिनट, अभी चुनाव भी होगा ना, तो 12वीं पास होगा वो भी, और वो जो देश की सेवा करना चाहता है तो वो अपना एक पर्ची पर अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपनी जाति लिख कर लाएगा। और जाति क्यों? SC ST OBC लिखेगा ना, कैटेगरी लिखेगा ना। सब क्योंकि संविधान के अनुसार ना वो के वही संविधान में जाति नहीं है, कैटेगरी है, SC ST OBC कैटेगरी मान लो ना, इकोनॉमिक भी कर सकते। उसमें ये भी है कि भाई के अपर कास्ट के लिए कितनी सीट होंगी, शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी होगी, मुस्लिम के लिए कितनी होगी, इस तरह से, ठीक है, समझ गए जी आप। तो उसके हिसाब से वो अपनी जाति लिखेगा, जिससे हम के अनुपातिक रूप से उसको प्रतिनिधित्व दे जितनी संख्या है उसको उतना अनुपात में। हाँ, उस अनुपात में, पर वो संविधान के अनुसार ही होगा अभी तो, ठीक है जी, क्योंकि संविधान के अनुसार उसके बगैर हम चल नहीं सकते ना। उसके जो उसमें लिखा होगा अभी तो उसी के अनुसार चलेगा, जो गणना होगी वो बाद में देखी जाएगी। तो जब खुले मंच पर हम सभी लाइव टेलीकास्ट होगा और उसमें जब जो भी इच्छुक होगा दे चलाने, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा कि क्या कैसे सिलेक्शन के ये चुनाव अब लड़ सकता है। हमने जनता को पूरा मौका दे दिया, पूरे ये था इनका, ठीक है, दिलीप जी का ये आइडिया है और आप इस आइडिया से सहमत हैं, असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया दिलीप जी हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।